और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा मैं मिडिल ईस्ट की। एक तरफ शांति समझौते की मेज, दूसरी तरफ मिसाइलों की गूंज। दुनिया में एक बार फिर से टेंशन बढ़ने लगी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बमबारी की गूंज सुनाई देने लगी है। एक तरफ वॉशिंगटन में अमेरिका, इजराइल, लेबनान के बीच में समझौते पर दस्तखत हो रहे थे। दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर हमले के साथ पश्चिम एशिया में फिर से बारूद की गंध फैल गई और जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बमबारी कर दी। और फिर ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना करके साफ कर दिया कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी सीज फायर सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित रह गया है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने हमलों को आत्मरक्षा करार दे रहे हैं। दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। तो वे शांति किस बात की? और शांति समझौता इसीलिए तो हस्ताक्षर किए ना उस पर कि आप एक दूसरे पर हमला ना करें और उसके बाद उसे आत्मरक्षा का नाम ना दें। लेकिन अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करेगा तो हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। जबकि अभी तो कुछ दिन बीते ही हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कुछ दिनों में ही समझौता टूट के बिखरते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका ने बस सुकून की सांस ली ही थी कि आईआरजीसी ने उनका चैन छीनना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को भी टेंशन दे दी सो अलग। और ऐसे में युद्ध का हाल एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ा नजर आने लगा है जहां कूटनीति और युद्ध आमने सामने आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या यह तनाव एक और बड़े सैन्य टकराव में बदलेगा या फिर बातचीत का रास्ता दोबारा से निकलेगा। तो अमेरिका ईरान में क्योंकि फिर से जंग भड़कती हुई नजर आ रही है, दुनिया खुश थी कि अब जाकर के शांति हो गई है, हॉर्मुज खुल जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मिसाइलें दागी जा रही है, पलटवार किया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो जहाज पर हमला किया था जो कि सिंगापुर का था, और उसके बाद जवाब में अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। मिसाइल, ड्रोन और रडार साइट पर हमला किया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरानी सेना ने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। तो फिर तो ये युद्ध ही है जो दोबारा से एक बार शुरू हो गया। एक तरफ हॉर्मुज में सिंगापुर के जहाज को निशाना बनाया गया, फिर अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया, फिर ईरान ने अमेरिका की तरफ निशाना साधा। तो फिर किस बात का युद्ध रुका है? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अब एक बार फिर से ईरान गुस्से में आग बबूला नजर आ रहा है। ईरान ने हमले को लेकर के अमेरिका को इशारों ही इशारों में चेतावनी दे दी है। ईरानी सेना आईआरजीसी ने जानकारी दी है कि दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने के बाद अमेरिका ने हर बार की तरह अपना वादा तोड़ दिया। इसके साथ ही आईआरजीसी ने यह भी बता दिया है कि जहाज मामले में ईरान के तटों पर हमला किया गया और इसी के जवाब में ईरान ने पलटवार किया। अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों के बाद यह तो साफ है कि कितने भी मिडिल ईस्ट में समझौते हो जाएं, लेकिन युद्ध पर विराम लगना इतना आसान कतई नहीं है, क्योंकि यह स्थिति बार बार जस की तस बन जाती है। अब आपको यह बताती हूं कि हॉर्मुज पर लेकर के समझौता आखिरकार हुआ क्या। दरअसल 18 जून को यह समझौता किया गया जो कि G7 के मंच पर किया गया था। ईरान अमेरिका के बीच में सहमति बन गई कि 60 दिन तक हम सुरक्षित आवाजाही का एक दूसरे से वादा करते हैं। व्यापारिक जहाजों से हम कोई शुल्क नहीं लेंगे और हॉर्मुज में सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं। दूसरी तरफ ईरान और ओमान की नई पहल शुरू हुई। संयुक्त बयान जारी किए गए, संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति हुई, हॉर्मुज में मैनेजमेंट को लेकर के बातचीत हुई, सुरक्षित समुद्री मार्ग पर जोर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय कानून निभाने का भरोसा भी दिलाया गया। लेकिन फिर उसके बाद विवाद आखिरकार भड़का क्यों? दरअसल शुक्रवार को कार्गो जहाज पर हमला हुआ। हमले का आरोप ईरान पर लगा और समझौते पर उसके बाद कई सवालिया निशान लग गए। अमेरिका ने पलटवार कर दिया और पश्चिम एशिया में इसकी वजह से तनाव फिर से खड़ा हो गया। एक तरफ हमला किया जाता है, दूसरी तरफ से पलटवार किया जाता है, फिर तीसरी तरफ से फिर से पलटवार किया जाता है। तो युद्ध कभी भी यहां समाप्त दरअसल हुआ ही नहीं था। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ समझौता, दूसरी तरफ बमों का सौदा। बातों से नहीं, अब वारों से जवाब। शांति के दस्तखत, जंग की आहट। अमेरिका का वार, ईरान का पलटवार। अब सवाल यही कि अगर दोनों तरफ से इसी तरीके से पलटवार होते रहेंगे तो आखिरकार ये युद्ध समाप्त होगा या नहीं होगा। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले सर मैं आप ही से समझना चाहूंगी ब्रिगेडियर दत्ता कि ये युद्ध समाप्त होगा या सिर्फ दिखावा चलता रहेगा। देखिए, ईरान ने काफी कोशिश की कि वहां शांति बहाल हो, लेकिन अमेरिका जिस तरह के वक्तव्य दे रहा है या अमेरिका ने जिस तरह से, देखिए, एक तरफ वो वार्ताओं की बात करता है, दूसरी तरफ वो मतलब जिस तरह से ट्रम्प साहब अपने वक्तव्य देते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की वार्ताएं होती हैं तो वहां एक सबसे अहम चीज होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को आप तरजीहत नहीं देंगे तो यही होगा। ईरान ने काफी अपनी कोशिश की है कि साहब किसी भी तरह से ये युद्ध समाप्त हो। हालांकि युद्ध समाप्त होने की अमेरिका को ज्यादा चिंता है, क्योंकि ईरान के पास कुछ बहुत ज्यादा कुछ खोने को है नहीं, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ खो दिया है। तो अब अगर इस एनर्जी क्राइसिस को या वेस्ट एशिया क्राइसिस को अगर रिजॉल्व करना है तो अमेरिका को संयम बरतना पड़ेगा। रही बात हालिया जो अटैक हुए थे, कमर्शियल जो वेसल पे अटैक हुआ था, तो कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि जहां आईएफएफ मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, या कोई जब भी इस शिप को चैलेंज किया गया होगा तो अगर वहां से कोई माकूल जवाब नहीं आया होगा तो इन्होंने अपना फायर खोला होगा। तो इसमें बजाय इसके कि अमेरिका इसमें रिटेलिएटरी वो करे, तो अमेरिका को संयम बरतना चाहिए था। क्योंकि देखिए, अमेरिका भी थक चुका है, अमेरिका भी पूरा स्ट्रेच हो चुका है। लेकिन ये है कि अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रम्प साहब की जो सोच है और उनकी जुबान है उसमें कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि वो सोचते कुछ है। अभी जिस दिन ये अटैक हुआ है उससे एक दिन पहले वो ईरान की इतनी तारीफ कर रहे थे कि साहब बहुत ही बढ़िया मारूफ मुल्क है, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो ये सब चीजें एक तरफ कह रहे हो तो वही बात होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि ईरान किस तरह से बैटल ऑफ अट्रीशन जो है उसको और आगे ले जाएगा और ये क्राइसिस बदस्तूर चलती रहेगी। तो इसमें चाहिए कि जब तक आप अपने मतलब जितने भी आपके मीडिएटर्स हैं या जो भी आपके जो लोग हैं, जब तक आप उनसे मध्यस्थता की बात नहीं करेंगे, थोड़े बहुत आपको संयम बरतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वार्ताएं जो है वो करीब एक या दो बैठक से नहीं होती हैं। आप देखिए, वियतनाम की जब वार्ताएं चली वो करीब 4 एक साल चली। तो जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, भारत और चाइना की देखिए गालवान पे करीब 23 या 24 कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, तब जाके वहां थोड़ा बहुत ट्रूस दिखाई दिया या जो थिनिंग आउट ऑफ ट्रुप्स दिखाई दिया। तो ये बताता है कि साहब कैसे अमेरिका को थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा। क्योंकि ईरान ने तो बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है, जब तक लेबनान में युद्ध बंद नहीं होंगे तब तक ईरान इसको वो मानेगा नहीं। भाई आज लेबनान में ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको वो आतंकवादी कहता है। तालिबान को किसने जन्म दिया, तालिबान को किसने फंडिंग की? तब अमेरिका मतलब दहशतगर्दी पे बिल्कुल पाक साफ नजर आता था। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका को भी चाहिए कि अपने गिरेबान में जाके देखे और पूरे विश्व को, जिस एनर्जी क्राइसिस में उन्होंने झोंक रखा है, मुझे तो ताज्जुब है कि वर्ल्ड के इतने बड़े लीडर्स बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं और वो कोई इस पे न तो कोई प्रक्रिया कर रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि समस्या तो सभी को हो रही है। लेकिन और सबसे अगर बड़ा ये सवाल तो यही है कि अगर अमेरिका सरे से चाहता है कि युद्ध समाप्त हो जाए तो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, फिर क्या ईरान नहीं चाहता? क्या ये ईरान के पक्ष में नहीं है? हाँ, उसने कई बार ये कहा कि हमने तो जंग के दौरान ज्यादा तेल बेच लिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इतने सारे प्रतिबंध हटने के बावजूद उसे ये लग रहा है कि जंग खत्म करके हम गलती कर रहे हैं?
मीनाक्षी देखो, ईरान चाहेगा कि जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसके कई कारण हैं। एक तो ईरान ईरान की जो फौजी ताकत है, खासतौर से उसकी रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन फोर्सेस हैं, काफी कम हो गई हैं। दूसरी बात है, जब तक जंग नहीं खत्म हो रही तब तक ईरान को मालूम है कि वो दुनिया भर के देशों को अपना कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तो ईरान चाहेगा कि 60 दिन के वार्तालाप में, जैसे कि अमेरिका ने प्रॉमिस किया है और कहा भी है, कि ईरान के शिप्स को बाहर निकलकर, पर्शियन गल्फ से निकलकर अरब सागर में जाने देगा। और इसी तरह से दुनिया भर के देशों से जो शिप्स आ रहे हैं, अमेरिका ने कहा है उनको अरब सागर से ईरान के बंदरगाहों तक जाने के लिए अमेरिका अनुमति देगा।